बच्चों तो लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट मोशन टॉपिक का, या चाहे आपको काइनेमेटिक्स का टॉपिक्स का, चाहे आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कह दो। जी हाँ, और वो कंसेप्ट है आपका ग्राफ्स, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो ग्राफ वाला जो कंसेप्ट है ना बच्चों, आपके जो सवाल है ना, आप कोई भी एग्जाम अगर प्रिपेयर करो ना, तो उस एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है बच्चों जो ग्राफ्स के ऊपर पूछा जाता है। अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे, थोड़ा सा अगर ध्यान मन लगाकर अगर पढ़ोगे ना, तो आपका जो सवाल बनाने जाने वाले हो आप, वो सवाल आपका बहुत ही आराम से बन जाएगा। इसलिए ना बच्चों ये वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है हमारे 11th स्टैंडर्ड का, चाहे आप कहो, या कैसे एग्जाम्पल्स करे जाते हैं, ग्राफ्स कौन कौन से तरीके के होते हैं और इसके ऊपर के एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तो आइए चलते इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम ग्राफ्स, है ना। तो ग्राफ्स जो है ना बच्चों, ग्राफ्स अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। आप कौन कौन से ग्राफ कहो सर? पहला ग्राफ होता है बच्चों एसटी ग्राफ होता है, दूसरा वाला जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो होता है वीटी ग्राफ होता है, और तीसरा वाला जो ग्राफ होता है बच्चों एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ होता है, जो बेसिक ग्राफ है। अब इसके बारे में, इसके ऊपर के ग्राफ्स आप कोई भी ग्राफ बना लो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लो, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, या वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाओ, या एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, चाहे जो भी आप ग्राफ बना सकते हो, इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीन ग्राफ ये बेसिक अगर आप समझ लेते हो ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो आपके सवाल आने वाले हैं ना, वो सवाल आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, तो ये एसटी ग्राफ को कहा जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहा जाता है? इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहा जाता है। और इसको कहा जाता है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा। और इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ राजा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया आपका। तो कितनी ग्राफ पढ़ेंगे आप? ये तीन ग्राफ्स पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछे गए हैं एसटी और वीटी ग्राफ के ऊपर भी पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं कि एटी ग्राफ पर कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल हाँ, एटी ग्राफ के ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं। क्या आप करना चाहते हो? क्या आपका मन कहता है? क्या आपका दिल धड़कता है? किसके लिए धड़कता है भैया? ये मेरे को नहीं पता सर, ये आप अपने आप से पूछिएगा कि किसके लिए ये बावला हो गया है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते, पहला ग्राफ देखते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना, चलिएगा। बहुत ही बढ़िया। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मन लगाकर कर रहे हो आप पढ़ाई। चलो, तो पहला वाला जो ग्राफ है ना बच्चों, पहला पढ़ते हैं हम एसटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ते हैं? एसटी ग्राफ। ठीक है, अच्छा है। अब जब हम कभी भी या ग्राफ पढ़ते हैं ना बच्चों, तो ग्राफ को कितने कोऑर्डिनेट्स लगते हैं? आप सभी को पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। अब ये जो यस वाला है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, टी वाला है ना, ये है टाइम। टाइम होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। और हम सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर ली जाती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पर ली जाती है। तो ये बात करते करते हम सभी को पढ़ना पड़ेगा कि यार एसटी ग्राफ जो है ना, अगर मानो मैं कह रहा हूं कि हमें एक्स कहाँ, टाइम कहाँ पर लेना है सर जी? टाइम लेना है हमें एक्स एक्सिस पर, और एस लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें वाई एक्सिस पर। चलो ठीक है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है और एस जो है ना डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और हमने कहा कि सर भाई साहब, ये ग्राफ होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हम इसे एसटी ग्राफ कहेंगे? क्या हम इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर। तो यहां पर होना क्या है? यहां पर मालूम क्या होना चाहिए आपको? यहां पर आपको सबसे जरूरी बात है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए इसका स्लोप मालूम होना चाहिए। सर जी स्लोप क्या होता है? हम सभी को पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। अगर मानो आप कोई दो पॉइंट्स ले ले तो बच्चों, तो ये जो पॉइंट हुआ आपका y1 हुआ, और ये जो पॉइंट हुआ आपका y2 हुआ, ये पॉइंट आपका x1 हुआ, ये पॉइंट आपका x2 हुआ। जब हम इन दोनों के बीच का स्लोप लेते हो ना बच्चों, तो इस एसटी ग्राफ आपको दे जाता है, क्या दिया जाता है पता है? वेलोसिटी, स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या मिलता है आपको? अगर आप स्लोप ऑफ ग्राफ निकालो एसटी ग्राफ का, तो आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। करेक्ट। दूसरी बात, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां पर भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंजेंट ड्रॉन, करेक्ट, टेंजेंट ड्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट का अगर आप स्लोप लेते हो, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों की वहां पर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। भाई साहब, हमने ऐसे भी कहा था कि यार स्लोप जो होता है ना, वो क्या होता है? ds बाई dt होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ds बाई dt, यही तो क्या दिया जा रहा है आपको? वेलोसिटी दिया जा रहा है। कौन से फॉर्म में है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ
वेलोसिटी है या नहीं है? हाँ सर जी, ये तो समझ में आ रहा है हमें। क्या दूसरा कोई तरीका है? अगर मानो यहाँ पर थीटा बन रहा है ना आपका, क्या ये थीटा भी आपको स्लोप दे सकता है? बिल्कुल। तो इस थीटा से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप tan थीटा ले लोगे ना बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? स्लोप मिल जाएगा। तो इतनी बात हमेशा याद में रखिएगा। करेक्ट। तो इतनी जो चीजें हैं ना, ये हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो कि यार इस एसटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। इस कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एसटी ग्राफ से मिल जाएगी। मैं एक ही ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो आने वाले ग्राफ है ना उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हो तो वहां पर आपको उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी ds बाय dt हो जाती है। और ये स्लोप हो गया आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों ये स्लोप आपका क्या दे जाता है? आपको वेलोसिटी दे जाता है। दूसरी बात, अगर आपको बस ग्राफ में यार कुछ डेटा दिया नहीं है लेकिन ये थीटा दे चुका है, क्या आप स्लोप उससे निकाल सकते हो? बिल्कुल स्लोप निकाल सकते हो राजा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ आपका? वो जो है वो स्लोप होगा और वही आपको फिर से क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों? वेलोसिटी मिलेगा। तो ये एसटी ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, इतनी बात तो है। लेकिन क्या बस इतना ही कंसेप्ट हुआ बच्चों? इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें इसके बारे में हमें जाननी पड़ेगी। अब कौन कौन सी चीजें मैं जरा थोड़ा आगे आगे जाकर बताऊंगा, थोड़ा सा धीरे से सुन लीजिएगा आप। करेक्ट। अगर यही ग्राफ मैं ले लूं, इसी ग्राफ के बारे में अगर हमें मालूम करना है, थोड़ा सा अगर पढ़ना भी है, तो क्या चीजें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसकी ओर, ताकि बहुत सारे कंसेप्ट है ना बच्चों, तो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब अगर मानो यही ग्राफ मैंने कहा था बच्चों कि ये एस ग्राफ है और ये जो टाइम ग्राफ है और ये है आपका मानो चलो थीटा है। अब थीटा जो है ना बच्चों, जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाते हो ना, वो आपको थीटा मेजर करना है यहाँ पर। ठीक है। चलो, क्या इस ग्राफ का, अगर मानो ये पहला ग्राफ है, क्या इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों कांस्टेंट होगा यार? कहीं पर भी आप थीटा बनाओ, क्या आपका थीटा सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा। थीटा आएगा कि नहीं सेम थीटा? जी हाँ, क्योंकि आपका थीटा अगर कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो आपका tan थीटा हर समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसका आने वाला स्लोप बच्चों क्या होगा? आपका कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब क्या ये एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है? बिल्कुल। तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? जी हाँ, यही तो समझने वाली बात है राजा। क्या आपका थीटा बढ़ रहा है? क्या आपका थीटा डिक्रीज हो रहा है? क्या आपका थीटा कांस्टेंट रह रहा है? इसके ऊपर आपका ना बच्चों क्या डिपेंड करता है पता है? स्लोप डिपेंड करता है। अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब भाई साहब अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या मैं एसटी ग्राफ से बहुत सारी चीजें यहां पर बता सकता हूं? जी हाँ, यही तो एनालिसिस होता है। यही तो एनालिसिस होता है। और हम सबको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? बुम बुम जीरो होता है सर जी। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, उसका इंस्टेंटेनियस निकालिएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों? एक्सेलरेशन तभी होगा जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तभी आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई साहब। क्योंकि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर का स्लोप निकाल लीजिएगा, आपको स्लोप जीरो मिल जाएगा। मतलब स्लोप जीरो, अरे यार स्लोप जीरो की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी क्या होगी? आपको वो जीरो मिल जाएगा, उनका सब्सट्रैक्शन का डिफरेंस। अगर उनका डिफरेंस ही जीरो मिल गया तो आपका एक्सेलरेशन खत्म। मैं वही कह रहा हूं, जैसे बुम 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 होता है ना, वही तो हो रहा है राजा। क्या ये समझ में आ रहा है ग्राफ बच्चों? अगर इस तरह का ग्राफ होता है तो इसका मतलब इसका थीटा, कहीं पर भी थीटा, क्योंकि यार थीटा हम मेजर कैसे कर रहे हैं यार? इस लाइन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल अगर लाइन एक्स एक्सिस को मैंने ड्रॉ करते चला गया तो आपको थीटा वही वैल्यू मिलेगी जो यहां पर थीटा था कि नहीं था? यही कंसेप्ट है। वही अगर मैं मानूं कि दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं यहीं पर बच्चों, कि अगर ऐसा ग्राफ आपको मिल रहा है, ये ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब बताएगा क्या हो रहा है? क्या ये एक्स और ये ग्राफ एक ही डायरेक्शन में? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर थीटा जीरो है। अगर थीटा जीरो है तो tan जीरो आपका कितना आएगा? जीरो आएगा बच्चों। tan जीरो जीरो है, मतलब आपका स्लोप क्या हुआ? स्लोप भी जीरो हुआ सर। स्लोप जीरो हुआ, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी भी क्या हुई? जीरो हुई। क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों एट रेस्ट पर है। कहां पर है? रेस्ट पर है। क्या वो चल रहा है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं चल रहा है, लेकिन इसलिए तो इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो ये समझने वाली बात है। आप इस थीटा को कंसीडर करते चलिएगा बच्चों, आपको ना उसके साथ जो भी
कंसेप्ट है ना आपके आराम से आ जाएगा। भाई वेलोसिटी जीरो है यार, तो एक्सेलरेशन भी इसका क्या हुआ, जीरो ही हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो मुझे लगता है कि आप ये कंसेप्ट को ना अच्छी तरह से आपके दिमाग में ला कर रखने की कोशिश कर रहे हो। बाहुबली बनना है कि नहीं बनना है आपको सर जी, अगर आपको ये फिजिक्स समझना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, या नहीं करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हम करेंगे फिर। ये क्लियर हुआ। तो ठीक है, ये दो ग्राफ के बारे में आपको आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहूँ इस कंसेप्ट में, देखिएगा थोड़ा सा ये मिट नहीं रहा है। क्यों नहीं मिट रहा है बाबा, फेविकॉल लगा है क्या आपको आज? नहीं सर जी, कुछ अलग लगा है। ठीक, तो ये दो ग्राफ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं कुछ तीसरे ग्राफ के, बेटा इसके ऊपर के एग्जांपल्स करवाऊंगा यार। मैं बोल रहा हूं ना कि देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? हमें वेलोसिटी देता है सर जी। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। थर्ड ग्राफ अगर मैं करने जाऊं तो यहां पर ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अगर मानो बच्चों आपका ग्राफ ऐसा है, अब क्या करोगे आप? यही मैं कंसेप्ट जो बताने वाला था ना, अब यही है, देख लीजिएगा आप। करेक्ट, यहां पर अब ये ग्राफ है तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप थीटा कैसे निकालोगे? अब थीटा किसके साथ मेजर करा जाता है? थीटा जो मेजर करा जाता है वो एक्स एक्सिस के साथ मेजर करा जाता है। बच्चों इसके लिए ना आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट क्या होता है सर जी? आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में सर्कल टॉपिक में, है ना, कि एक लाइन ऐसी होती है जहां पर कि सर्कल को एक ही जगह पर टच करती चली जाए, उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। करेक्ट। अगर मैं बच्चों मानो कि हर जगह पर अगर पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो यहां पर अगर टेंजेंट बनाओ तो क्या मुझे एंगल मिल रहा है? यस, थीटा 1। यहां पर अगर मैं बनाऊं तो क्या मुझे मिल रहा है? थीटा 2। यस, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये थीटा 2 मिल रहा है। अगर मैं यहां पर बनाऊं टेंजेंट, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्या हो रहा है? थीटा 2। अगर मैं आगे बढ़ता चाहूं ना बच्चों, क्या ये थीटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जी हां, थीटा तो बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है? थीटा सर, थीटा यहां पर बच्चों आपका क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। जी हां, थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। थीटा इंक्रीजेस मतलब कि जो आने वाला स्लोप होगा ना बच्चों, आपका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात याद में रखना आप बच्चों का। थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो एसटी ग्राफ से हम हमेशा क्या निकालते हैं? वेलोसिटी भी आपकी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीजेस हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी आपकी इंक्रीजेस हो रही है। जी हां, और अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस हो रही है इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? क्या आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा? जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन इसमें इस केस में आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए तो इस मोशन को कहा गया एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन कहा गया? एक्सेलरेटेड मोशन वाला एक ग्राफ है बच्चों। गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, आपकी गाड़ी आगे जा रही है, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। तो ये थीटा इंक्रीजेस तो स्लो पॉजिटिव बना, स्लो पॉजिटिव बना, इसका मतलब वेलोसिटी, क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका स्लोप भी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। स्लोप इज आल्सो व्हाट? डिक्रीज है। धीरे 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 ये स्लोप जो है ना बच्चों डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, स्लोप भी आपका क्या हो रहा है? हर जगह अगर किसी, क्यों स्लोप भी बड़ा हो रहा है? अगर थीटा बड़ा हो रहा है तो स्लोप भी बड़ा होगा ना बच्चों, इंक्रीज ही तो करेगा। अगर ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब इस एसटी ग्राफ की हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेलोसिटी। क्या वो भी इंक्रीज होगी? जी हाँ सर, वही इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव। अब कहने वाली बात है कि सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे समझ में आ रहा है हमें? देखो बच्चों, ये थीटा जो है ना, थीटा जो है ना बढ़ रहा है, ये थीटा जो है ना बढ़ रहा है। तो एक बात हमेशा याद में रखना, यहां पर जो भी हमें थीटा मिलने वाला है ना, क्या वो थीटा लेस देन 90 डिग्री है? जी हां, मतलब कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है ना, तो उसका स्लोप क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिएगा ये अगर ये पॉइंट देख लीजिए, अगर मानो ये ग्राफ आप बना रहे हो, यहां पर देख लीजिएगा, इस पॉइंट पर मैं बना रहा हूं, क्या ये थीटा जो है ना बच्चों लेस देन 90 डिग्री है? अगर मैं यहां पर भी बनाऊं ना, तो क्या ये थीटा फिर भी लेस देन 90 डिग्री है? अगर मैं यहां पर भी बनाऊंगा, क्या ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है? बिल्कुल है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है बच्चों, और इसलिए आपका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? आपका पता है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कौन सी मोशन हुई? एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें कि आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, जिसमें आपकी वेलोसिटी भी यहां पर क्या हो रही है? बूम 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 इंक्रीज हो रही है। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। यही तो कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं आप लोग, यही बहुत जरूरी है जो मैं कहना चाहता हूं ना। तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ ना बच्चों, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि जब कभी भी अगर ऐसी लाइन आ गई ना आपके किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो इसका मतलब कि उस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कोई भी क्वांटिटी वहां पर क्या हो रही है समझ लेने का, कि इंक्रीजेस हो रही है।
ऐसी लाइन आ गई तो ऐसी 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 ऐसी। क्लियर हुआ ये? इसमें कोई परेशानी वाली बात? चलो ठीक है, अच्छा है। अब दूसरा कर लिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये समझने वाली बात है, समझना चाहिए आपको और समझ कर लेना पड़ेगा बच्चों। अगर नहीं समझ कर लोगे तो दिक्कत आने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें, और अच्छा कितना अच्छा पढ़ सकते हैं हम इसमें, बताओ आप। अब आप ही बताना है, आपको ही तो करना है सब चीज़ें, ठीक है ना। चलो एक चौथा ग्राफ ले लेते बच्चों। अगर मानो ये एक ग्राफ दिया है हमें और ये ग्राफ आपका ऐसा है। अब ये ग्राफ आपका ऐसा है। अब भाई साहब अब क्या करेंगे? अब यहाँ कर अगर हम बात करेंगे थीटा किसके साथ मेजर करा जाता है, हमें पता है कि ये इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ ना ही स्ट्रेट है ना ही किसी एक्सिस को पैरेलल है, लेकिन ये अलग तरह का है। अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, अगर आपको टेंजेंट निकाले ना, कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट निकालते चले जाओगे, ये टेंजेंट आप निकालो, उसके बाद में ये टेंजेंट निकालो आप, इसके बाद में ये टेंजेंट निकालो आप, इसके बाद में ये टेंजेंट निकालो आप, देखिएगा ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिएगा, मतलब जैसे जैसे आप जा रहे हो ना, आगे आगे जा रहे हो ना, तो आपका थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इसका ध्यान में देखिएगा। क्या हो रहा है? थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है राजा? थीटा कम हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अरे भैया ये देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको आगे, ये थीटा, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये थीटा, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये थीटा। तो ये थीटा जो है ना बच्चों, आपको थीटा क्या होता जा रहा है? कम 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 होता जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो थीटा है आपका ना, जो थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। थीटा डिक्रीजेस मतलब बेटा आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये मोशन कौन सी हुई फिर आपकी? ये हुई आपकी डी एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन हो गया बच्चों आपको? ये डी एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अरे यही तो करना पड़ेगा। अब एक बात देखिएगा, तो इस केस में आपका जो थीटा है ना बच्चों, कम 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 होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? थीटा जो है ना कम कम होते जा रहा है। अब वेलोसिटी डिक्रीजेस है या वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव होगी, ये कैसे पता करें? ये पता करा जाता है टाइम से। सुन में आ रहा है कि नहीं? हम जो कह रहे हैं ना वेलोसिटी, क्या दूसरा कोई तरीका है और इसका कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है? जी हाँ, आप देख लीजिए। अगर मानो इस थीटा वन का बच्चों कोई भी आप, अगर आप ये ग्राफ लेना, ये मानो ये T1 है और आप ये ले लो, ये ग्राफ ये आपका T2 है, चाहे जो कोई भी ग्राफ ले लो। ये देखो ये थीटा, उसके बाद में ये T1 के लिए ये थीटा है बच्चों और T2 के लिए ये थीटा है। तो थीटा क्या हो रहा है बच्चों? हमेशा कम होते जा रहा है। T1 के लिए बढ़ा था, T2 के लिए कम हुआ। अगर जैसे आप थीटा कम होते जा रहा है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी आपकी क्या हो रही है राजा? वहां पर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतनी बात को आपको ना, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, यही तो कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो आशा करता हूं ये ग्राफ भी आपको क्या हुआ बच्चों? समझ में आ गया। तो इस मोशन को कौन सी मोशन कहा जाता है? डी एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन? डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें इसको? चलो फिफ्थ ग्राफ समझ कर लेते हैं। और एक ग्राफ ये देखिए, अगर मानो ये है, ये एस है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपके पास ऐसा ग्राफ है, आपके पास ऐसा ग्राफ है। अब क्या करें? इस ग्राफ में क्या बताया बच्चों कि कैसे होगा? अगर आप एंगल देखोगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये देखो यहाँ पर ये एंगल, ये देखो ये एंगल, ये देखो ये एंगल, क्या ये हमेशा एंगल थीटा कांस्टेंट रहेगा बच्चों की चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है? जी हाँ बिल्कुल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब कि आपका जो आने वाला स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। यहां पर जी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी आपकी? कांस्टेंट होगी। लेकिन क्या वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? निगेटिव होगी। अगर वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। हाँ बट इसकी इनिशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर टाइम है, ठीक है ना। करेक्ट हो रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं?
तो ये देख लीजिएगा आप ग्राफ, ये ग्राफ ये देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, भले ही इसकी स्पीड कम होती जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर थीटा आपका 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब स्लोप क्या हुआ बच्चों, आपका नेगेटिव हुआ, और जहां पर भी वेलोसिटी आपकी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और यहां पर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी, और आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इतनी बात याद में रखिए और इसके हिसाब से आप कंसेप्ट को करना पड़ेगा आपको, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जो मैं कहना चाहता हूं ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा पिछले ग्राफ की तरफ जाए तो इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब अब ये देखिएगा, ये ग्राफ कौन से प्रकार का पता है कि इसे कहा जाता है कॉनकेव इनवर्ड। और देखिए हाँ वही तो, कॉनकेव इनवर्ड और कॉनकेव आउटवर्ड ये कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कॉनकेव, यहां पर ये क्या हुआ आपका पॉजिटिव है, और वहीं पर अगर आप बात कर ले ये, तो ये इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव है। तो ये कॉनकेव आउटवर्ड वाला ग्राफ है और ये कॉनकेव इनवर्ड वाला ग्राफ है। इसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव इनवर्ड, और ये कहा जाता है कॉनकेव आउटवर्ड। ठीक है ना, कॉनकेव आउटवर्ड। जब भी ग्राफ आपका कॉनकेव आउटवर्ड है ना बच्चों, इस तरह का ग्राफ कॉनकेव आउटवर्ड है, तो ये आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। जब भी आपका ग्राफ अगर कॉनकेव इनवर्ड है ना, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यही तो मतलब, अगर उन्होंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दे चुके हैं ना बच्चों, तो उसमें से आपको ना वेलोसिटी बतानी आनी चाहिए, आपको एक्सेलरेशन बताना आना चाहिए। ये सब होगा जब आप इन चीज़ों को ना अच्छी तरह से समझ लोगे, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाकर उसके ऊपर आप काम कर लोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है राजा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो करेंगे कैसे हम, यही तरीका है इसका करने का, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये आप समझ पा रहे हो? तो ये कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती रहेगी। क्या ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉनकेव इनवर्ड हुआ और कॉनकेव आउटवर्ड हुआ। तो ये कुछ ग्राफ्स थे बच्चों जो कि मैं यहाँ पर समझाना चाहता था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो भी हम, या पोजीशन टाइम ग्राफ आप कहो। तो ये चारों ग्राफ आपको अगर अच्छे तरह से समझ में आ गए ना, तो बाकी अपने आप बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानकर चलो कि कुछ से एक सवाल है, और सवाल अपने आप में क्या पूछ रहा है कि लाइक दैट दिस इज व्हाट द ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द ग्राफ, ठीक है। चलो एक ऐसा ग्राफ है बच्चों, और सवाल पूछ रहा है, लेट अस सपोज ये यस है, और ये क्या है बच्चों, आपका टाइम है। कुछ पोजीशन दी है आपको P, Q, R और S, ठीक है ना। अब हमें यहां पर बताना है इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम बताएंगे। यहां पर क्या बताएंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, P, Q, R और S की जगह पर। तो एक बार वेलोसिटी बताएंगे, दूसरी बार पहली बात हम करेंगे वेलोसिटी की, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी एट P पर क्या होगी जरा बताइएगा, वेलोसिटी एट P पर क्या होगी? क्या ये स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? क्या यहाँ पर वेलोसिटी कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर जीरो है, इतना बताना है। टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों आप यहाँ पर, ये देखिएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीजेस है P पर, ठीक है ना। Q पॉइंट पर फिर से टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। अभी देखिएगा इसका जो थीटा है वो 0 है, मतलब Q पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है ना। अब ये जो R पॉइंट है ना, अगर आप ये देखिए, ये नहीं है, ये Q से लेकर S तक वाला जो पॉइंट है ना, एकदम सीधा है बच्चों। यहां पर वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है यहां पर वेलोसिटी, करेक्ट। तो R की जगह पर वेलोसिटी आपकी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। फिर से पॉइंट S के ऊपर, हाँ क्या है आपका, वेलोसिटी 0 है। देखिए ना टेंजेंट, यहां पर थीटा भाई सब 0 है, यहां पर थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है, यहां पर आपका थीटा 0 है, और यहां पर आपका जो ग्राफ है ना बच्चों, वो ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है। कहीं पर भी ले लीजिएगा, आपका थीटा जो है ना, वो थीटा क्या होगा आपका, सेम आएगा। आपका थीटा क्या होगा, सेम होगा। थीटा क्या होगा आपका, सेम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ भले ही नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो बात की बातें है, पर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी तो बिल्कुल हाँ क्या होगी बच्चों, नेगेटिव में आएगी। यहाँ पर भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। यहाँ पर वेलोसिटी 0 रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ वेलोसिटी के बारे में? जी हाँ सर, एकदम से क्लियर हुआ, क्या बात। अब चलो बात करते बच्चों एक्सेलरेशन की, ठीक है ना।
एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बताइए कॉन्केव इनवर्ड है कि कॉन्केव आउटवर्ड है? कॉन्केव इनवर्ड है, तो पहली केस में P में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव इनवर्ड, कॉन्केव आउटवर्ड, ठीक है ना, ये इसे है ना, ये कॉन्केव इनवर्ड, दूसरा कॉन्केव आउटवर्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये देखिएगा ये इस तरह का ग्राफ है बच्चों तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये इस तरह का ग्राफ है तो Q पॉइंट के ऊपर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। चलो R पॉइंट के ऊपर आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जरा थोड़ा सा सोच लीजिएगा फिर से। पॉइंट अगर मैं 3R के ऊपर अगर मैं करूं, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन यहां पर 0 होगा, ठीक है। और S के ऊपर अगर मानूं तो आपका एक्सेलरेशन फिर से क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। देखिएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना होगा और आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। तो यही तो कंसेप्ट, यही तो सवाल पूछा जाता है कि भाई क्यू के ऊपर क्या होगा। मतलब एक ग्राफ दिख गया ना, आपको सब चीजें दिखनी चाहिए। ये ग्राफ कुछ बिलो जीरो भी है, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट हुआ ना आपका, ये रेफरेंस पॉइंट है, बिलो भी रेफरेंस पॉइंट है और अबो भी रेफरेंस पॉइंट है। मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव में भी चल रहा है और ये ग्राफ नेगेटिव में भी चल रहा है, इसलिए हमें कुछ वैल्यूज क्या हो रहा है कि नेगेटिव भी मिल रहा है और पॉजिटिव में। तो कैसे बताया? कहीं नहीं, कॉन्केव इनवर्ड है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉन्केव आउटवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव, इतना समझ लीजिएगा आप। करेक्ट। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, ये समझ लेना है आपको। क्योंकि यार देखो ना, अगर कहीं पर भी अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, एक बात बताइएगा क्या आपका थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो इसलिए तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब एस के ऊपर तो थीटा 0 ही है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो हमने ये टैंजेंट ड्रॉ करा और हमको बोला अरे भैया ये तो सही में क्या गजब का कंसेप्ट है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करोगे ना अपनी लाइफ में, बच्चों मैं कह रहा हूँ ना, लाइफ इतनी खूबसूरत है, बस उसको जीने की कोशिश कीजिएगा। और अगर उसको अच्छी तरह से जीना है ना तो थोड़ा सा 2 या 3 साल इतनी तगड़ी मेहनत करोगे, चाहे आपके सामने पत्थर भी आ जाए ना तो आपकी वो हिम्मत हो आपको कि उसको तोड़ दे और आगे निकल, उसको चीर कर आगे निकल जा रहा है। ये होना चाहिए आपके अंदर, ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। तो यार ये इतना तो आसान है, तो समझ लीजिएगा मैंने जो हिंट बताई है, कॉन्केव इनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉन्केव आउटवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। चलो और एक ग्राफ करते हैं इसी के ऊपर, मतलब सवाल कैसे पूछा जाता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लिया जाता है बच्चों। चलो मानो कि आपके पास ये ऐसे कुछ अलग तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है ना, ये इस तरह का कुछ तो आपके पास ग्राफ है। चलो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। कौन सा ग्राफ है राजा? एस और टी ग्राफ है। कुछ पोजीशन दी गई है, ये ओ है पॉइंट, मानो बच्चों ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, और आपका ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट आपका ई है। अब हमें बताना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हमें बस डिस्क्राइब करना है यहाँ पर कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो मतलब कौन कौन से पॉइंट पर हमें बताना है? एक ओ ए पे बताना है बच्चा, उसके बाद में हमें ए बी पर बताना है, उसके बाद में हमें बी सी पर बताना है, उसके बाद में हमें सी डी पर बताना है, उसके बाद में हमें डी ई पर बताना है। इतनी सारी बातें हमें करनी है यहाँ पर। चलो अब ओ ए बच्चों थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वाह 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 वाह, ठीक है ना। चलो ए टू बी स्ट्रेट लाइन है, थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा कांस्टेंट मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है ना। चलो बी सी वेलोसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि कॉन्केव आउटवर्ड है तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है नहीं। चलो सी डी कॉन्केव इनवर्ड, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। फिर से बच्चों डी थीटा कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या ये क्लियर हुआ?
जी हाँ, तो इस तरह से आपको मोशन डिस्क्राइब करने आनी चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये कर्व्ड आउटवर्ड है, कॉनकेव कॉनकेव आउटवर्ड, और ये क्या है, कॉनकेव इनवर्ड। ठीक है कि नहीं भैया, ये ग्राफ देखिए O2, ये ग्राफ है ना, ये ऐसे है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये O2 ये ग्राफ ऐसे है, ये O है, ये है, फिर भी ये कॉनकेव का पार्ट ही है, तो यहां पर क्या कॉनकेव का हिस्सा है, कॉनकेव इनवर्ड ही है, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप सेपरेट भी करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। सर बोलो तकल्लुफ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई साहब, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स करने आनी चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। क्या मैं इसको रब कर दूं? चलो, आशा करूंगा कि चीजें आपको समझ में आ रही, फटाफट समझ में आ रही है, और समझ में आना पड़ेगा राजा, समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, है ना, समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा हुआ, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब यार कुछ ऐसे भी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्राफ्स पॉसिबल है या नहीं है, चलो देखते हैं कि यार क्या होगा। ठीक है ना, चलो बच्चों, मैं मानो कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर देख लेते कि वो सर वो ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। सभी ग्राफ एसटी ग्राफ से राजा, दूसरा ग्राफ भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये एक ऐसे ग्राफ, ठीक है ना, एसटी ग्राफ, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ऐसे वाला ग्राफ, ये एस और टी, और कुछ इस तरह का भी ग्राफ अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा, ये एस और ये टी ग्राफ। ठीक है ना, और एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आपका, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये एस और टी ग्राफ। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ये ग्राफ, सभी ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। जी हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछे, ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सवाल का आंसर दे दे। जब आपको सोचना होगा कि सर ये आंसर सही होगा कि गलत होगा। क्या कहोगे आप, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं बताना है। पॉज कीजिए और आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। चलो अब देखिएगा, अगर मानो ये बेटा ये S1 है और ये S2 है और इन दोनों का समय सही है, मतलब T0 ही है, क्या ऐसा हो सकता है यार कि एक ही समय पर एक ही इंसान दो अलग जगह पर पाए जाए? नहीं सर। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं सर। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको ये S1 कहो, अगर आप इसको S2 कहो और ऊपर से आप इसको टाइम एक्सिस पर लेकर आओ, ये T0 बढ़ रहा है, क्या ये ग्राफ भी पॉसिबल है? नहीं सर, क्योंकि दोनों ग्राफ तो सेम है यार, या आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब ये तो वही हुआ ना बेटा, ये देखो फिर से, ठीक है कि नहीं, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, मतलब सही है कि ग्राफ, ये भी पॉसिबल नहीं है भैया। ये तो गजब का हुआ यार कि आपका टाइम, यहां पर टाइम तो कांस्टेंट है लेकिन आप तो चल रहे हैं, इसका मतलब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। फिर से देखिएगा इस ग्राफ को भी, यहां पर ये ग्राफ पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं है, मतलब वहां पर टाइम 0 है, तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर ये ग्राफ क्या डिफाइन करता है, आपकी स्पीड इनफाइनाइट होगी बच्चों। टाइम देखिए ना, v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी, टी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है 1/0, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट है जो कि कौन से ग्राफ पॉसिबल हो सकता है और कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। आशा करता हूं कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आप कह रहे हो कि सर वेलोसिटी भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जी हाँ, वो भी पूछ सकता है कि भाई साहब ये वेलोसिटी निकालो, वो निकालो, वैसा निकालो, तैसा निकालो, तो फिर कैसे निकाले सर, वो उसके बारे में भी जरा अगर हम बताएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी, अगर मैं कहूँ बच्चों ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मानो आपको दिया गया है ये, ठीक है ना, ये आपको 60 डिग्री दिया गया है और ये आपको 30 डिग्री दिया है, ये आपका ये है और ये आपका बी है। उन्होंने पूछा है फाइंड VA डिवाइडेड बाय VB, VA डिवाइडेड बाय VB। अब कैसे निकालेंगे बताइएगा जरा। हाँ, तो ये होता है tan 60 A के लिए बच्चों, tan 60 इक्वल टू क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी ऑफ ये मिली, तो वेलोसिटी ऑफ ये tan 60 मतलब tan 60 कितना होता है, अरे भैया ये तो दिक्कत वाली बात है। तो वही B के लिए VB इज इक्वल टू कितना हुआ tan 30,
तो आप इसकी वैल्यू निकालिएगा, tan 60 डिवाइडेड बाय tan 30, आपका जो भी आंसर होगा वो आपका मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कि मिलेगा कि नहीं ले राजा, वही तो है। अब सर tan 60 tan 30 नहीं पता, अरे भाई मैंने बताया था ना आपको, साइन 0 30 है ना, 45 60 90, साइन 0 कितना होता है 0, 1/2 होता है कि नहीं होता है, 1/2, उसके बाद में 1/√2, 1 उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1, तो ये 1 हुआ, ये √3/2 हुआ, ये 1/√2 हुआ, ये 1/2 हुआ, ये कितना हुआ 0 हुआ आपका। अब tan 60 मतलब ये साइन हुआ बच्चों आपका, ये कॉस हुआ। अरे मैं देखो सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan 60 क्या होता है आपका √3/2 डिवाइड बाय 1/2, मतलब ये कितना है आपका, ये √3 आया, ठीक है ना। tan 60 कितना है भाई साहब √3, और tan 30 कितना है आपका 1/√3, मतलब अगर मैं यहाँ पर निकालूँ ये √3 डिवाइड बाय 1/√3, मतलब क्या हो रहा है √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना है बच्चों आपका 3 आया। ये करना होगा आपको इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको स्लोप मिला, tan मतलब क्या होता है, tan इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, tan थीटा मिल गया आपको, स्लोप मिल गया। जी हाँ, यही तो करना है आपको। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बच्चों, आपको बस यही चीज़ें करनी है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये चीज़ें आसान करती रहेगी आपको, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छा, रफ कर दूं मैं इसको, ठीक। चलो अब लेते हैं थर्ड वाला, जो कि नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है, उसे कहेंगे हम वीटी ग्राफ। क्या कहेंगे हम बच्चों? वीटी ग्राफ, ठीक है। अब वीटी ग्राफ वही है, चलो ये पहला वाला फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ये ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट तो ये थीटा बना बच्चों, कहीं पर भी आप ले लो, थीटा आपका क्या है, कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? जी हाँ, वेलोसिटी आपकी क्या हुई, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक मिलता है बच्चों कि वीटी ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। और दूसरा कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है, ये मिल जाता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट। थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका, तो ये बात याद में रखना है आपको। और वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और जो भी है ना यार, थीटा तो आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, थीटा आपका भी कांस्टेंट है, ठीक है। चलो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, है ना, ये वेलोसिटी टाइम। अब थीटा बच्चों क्या है? 0 है, तो मतलब आपका tan 0 0 हुआ, तो ये आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पर? 0 बना। एक्सेलरेशन कितना बना रे? 0 बना कि नहीं बना? जी हाँ, ये कंसेप्ट सोचना पड़ेगा आपको, नहीं सोच रहे हो आप, मुश्किल पड़ जाओगे आप बाद में। थर्ड वाला, चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं ये वीटी ग्राफ। ये v है, ये t है भाई साहब, थीटा, यहाँ पर थीटा देखिएगा लेस देन 90 डिग्री था, तो आपका थीटा कांस्टेंट है, अब ये भी क्या होगा? पॉजिटिव में रहेगा। अब यहाँ पर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, भले यहाँ पर आपका एंगल सब तरफ कितना रहेगा? वही रहेगा, जो एंगल है उतना ही रहेगा, तो थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब कि आपका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। और क्या चाहिए आपको? बस खत्म हो गई चीज़ें। और वहीं पर अगर मैं फोर्थ ग्राफ बना लूँ तो ये ऐसे, ये v और ये t और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों बताओ? एक्सेलरेटिंग मोशन है। ये थीटा आपका क्या हो रहा है? हर जगह पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऊपर से कॉनकेव इनवर्ड है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा एक्सेलरेशन इसका? पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड है। कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड। क्यों भाई? थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? चलो ये बातें तो आपको क्लियर हुई होगी वीटी ग्राफ से, क्योंकि देखो एक ग्राफ आपके अगर समझ में आ गया ना तो बाकी ग्राफ अपने आप आपके समझ में आना चाहिए। देखो इतना दम तो आपके अंदर होना ही चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ आपको। और दूसरा एक
अगर मानो कि आपका ये ग्राफ है बेटा, अब यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है, देखो 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 वो देखो, थीटा कम 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 होते जा रहा है कि नहीं, होते जा रहा है कि नहीं, होते जा रहा है कि नहीं, होते जा रहा है कि नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका थीटा क्या हो रहा है बच्चों, कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा, क्योंकि भैया आपका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, क्योंकि थीटा आपका कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी मोशन है बच्चा, डी एक्सेलरेटिंग है। कौन सी है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। इतना समझ कर लीजिएगा, समझ कर लेना पड़ेगा आपको। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये आपका थीटा कम होते जा रहा है। ये थीटा आपका मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये थीटा आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए आपका स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, निगेटिव हो रहा है, और इसलिए डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। कौन सी मोशन है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो इतना याद में रखिएगा आप। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आई होगी। चलो अब इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स करे जाए। किस ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा उसको अगर आसान, देखो मुश्किल कर कर मत पढ़िएगा आप, उसको आसान कर कर पढ़िएगा तो आपको आसान जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन। ये 15 दिया गया है और ये बच्चों 3 दिया है, ये 0 वाला है। एक्सेलरेशन निकालना है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। ए v कितना है, या स्लोप निकालो आप, ठीक है ना। v माइनस v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 3, इनिशियल कितना है 15, डिवाइडेड बाय टाइम कितना बच्चों, ये 3 है। नहीं समझ में आया, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे हो सकता है, नहीं फिर अरे भाई वेलोसिटी तो 0 हुई ना आपकी, ये देखिएगा वेलोसिटी 0 हुई, तो इनिशियल फाइनल कितनी है आपकी, फाइनल 0 है और इनिशियल कितना है आपका 15 है। तो टाइम कितना है आपका, ये 3 है, तो कितना हो रहा है -15/3, तो ये कितना आंसर है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हुआ आपका, ठीक है, बहुत अच्छे। और एक एग्जांपल करते हैं इसका, ठीक है बच्चों। ये ऐसे ग्राफ है, वेलोसिटी इधर है और यहाँ पर टाइम एक्सिस है। ये दिया है आपको 30 और यहाँ पर भी आपको दिया है कितना, -30। ये 0 है, ये 3 है बच्चों, और ये क्या है 6 है। सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड, फर्स्ट 0 to 3 सेकंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका जो एरिया है ना, ये एरिया, ये देखो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये कौन सा एरिया लग रहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा एरिया लग रहा है, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है बेटा 3 है, हाइट कितना है बेटा 30 है, तो ये कितना हुआ आपका, हाँ बोलो 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 बोलो, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बताओ कितना हुआ, ये 15 15 3 45 मीटर, खत्म। यहां से यहां के लिए अगर आप यहां पर भी लेते तो नेगेटिव में चला जाता, वो भी करवाएंगे हम आपको एग्जांपल, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। इतना याद में रखिएगा आप, नहीं निकाल सकते ऐसे, कर सकते हो नहीं कर सकते। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल निकालना है ना, तो बस उसका एरिया निकाल लीजिएगा और आपको क्या मिल जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट, आपका वेलोसिटी है बेटा इधर, यहां पर टाइम है, ये है ऐसे दिया गया है, ये आपका 4e है और ये आपका 2 है, ये 0 है और ये आपका क्या है 4 है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, ठीक है ना, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। कर सकते ही नहीं कर, अरे पूरा एरिया देखो ना यार, पूरा एरिया, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों 4 है, हाइट कितनी है, ये भी 4 है, ये 2 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ आपका 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट पूरा। टाइम अगर सेकंड में है और वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में है।
ये करने ये ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो भाई, आसान, मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ। दूसरा और एक दो एग्जाम्पल कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो ताकि आप उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा बाद में। तो एग्जाम्पल क्या कहता है देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ है बेटा, ये ऐसे जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है नीचे, ठीक है ना। मानो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ये यहाँ पर दिया गया है, ये 0 है, 5 है बेटा, ये 15 है और ये कितना है 20 है, ये टाइम है। और ये कितना दिया गया है 10 दिया गया है। पूछ रहा है कि कंसेप्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग OA, AB एंड BC, ठीक है। चलो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फॉर OA देन AB देन BC, ऐसे अलग अलग पूछ रहा है सवाल। तो चलो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के भैया ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 कर दो, करेक्ट। तो कैसे करें, हाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले OA का, तो S कितना हुआ हाफ इंटू, हाँ बेस कितना है 5, हाइट कितना है 10, तो कितना बना बच्चों ये 25 मीटर, खत्म। सेकंड वाला क्या है AB, चलो ये कितना है 5 और 15, मतलब ये कितना बना 10, ये कितना बना 10, तो ये स्क्वायर हुआ कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, चलो ठीक है। तो क्या हुआ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब कितना बेटा 10 स्क्वायर मतलब कितना ये 100 मीटर, ठीक है ना। तो ये कितना बना आपका AB कितना 100 मीटर बना। थर्ड फिर से ये इतना एरिया, मतलब कौन सा एरिया निकाल रहे हैं हम, अब BC वाला निकाल रहे हैं ना, BC का एरिया, जो BC जो ट्रैवल कर रहा है ना, ये कितना एरिया ट्रायंगल ही है, तो ये हाफ इंटू बेस कितना हुआ 5 इंटू ये ऊपर वाला 10, मतलब ये कितना आया 25 मीटर आगे ना है बच्चों। तो यहीं पर अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यहाँ पर अगर मानो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 कितना है आपका 25 प्लस 100 प्लस कितना 25, मतलब कितना आया 150 मीटर हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर रहा है 150 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये आप कौन सा ग्राफ है आपका, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। यार देखिएगा जरा, सुन लीजिएगा जरा, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, कोई नहीं, ठीक है। अब चलो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो यार एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन क्या होगा, चलो ठीक। फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं, हाँ क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हाँ चलो y2 कितना आपका 10 माइनस 0 और ये 5 माइनस 0, तो ये कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाला एक्सेलरेशन बेटा AB, यहाँ पर तो वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन 0 हुआ, ठीक है, कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। थर्ड वाला कितना आता है देखिएगा एक्सेलरेशन, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। y2 क्या है 10, ये आपका 10 माइनस 20 माइनस 10, ये फाइनल है ना बेटा, यहाँ पर ये इनिशियल बन जाता है, यहाँ पर ये फाइनल बन जाता है। तो थर्ड केस में ये जो है ना वो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15, अरे भाई ठीक है कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल तो 0 है, सॉरी 20 कैसे आएगा, अरे बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है थर्ड के लिए, ठीक है ना। कितना है फाइनल 0 इनिशियल 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना बन रहा है 5 बन रहा है, ये माइनस 10 बाय 5, मतलब एक्सेलरेशन फिर से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप देखोगे इन दोनों ग्राफ को, आपको कैसे लग रहा है, यार ये तो लग रहा है कि ऐसे ही कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है, कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है। तो ये सोचने वाली बात है, इस तरह से आपको करने आनी चाहिए। तो ये हुआ कुछ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बच्चों एग्जाम्पल। देखो यार इसमें कोई मतलब हड़बड़ाहट करना या कुछ अलग चीज़ें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड्स में यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। आपको बस यही सिंपल मेथड्स फॉलो करना है ताकि आप इसके ऊपर ना महारत हासिल करें, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है सुनिएगा जरा, करेक्ट। आपको एक ग्राफ दिया बच्चों, आपको एक ग्राफ दी चुके हैं, मानो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी ST ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ST ग्राफ। ये आपका ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। और आपको ना कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको पूछा है कि करस्पॉन्डिंग टू ST ग्राफ फाइंड इट आउट विच वन इज द VT ग्राफ, ठीक है ना। आपको एक पहला ग्राफ दे चुके हैं बच्चों, ये एक पहला ग्राफ है,
ठीक है ना। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, उसके बाद में क्या कहेंगे हम इसको कि ये ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे ग्राफ। ये वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है। ये ऑप्शन ए दे चुके हैं। ऑप्शन बी आपको दे दिया गया है कुछ इस तरह, ठीक है ना। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में कैसे है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। ये टाइम ग्राफ है। ऑप्शन सी है बच्चों आपके लिए, जो कि इस तरह से ग्राफ बनाया गया है आपके लिए एक, ठीक है ना, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपके लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है। ये ऐसे है बच्चों, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। सुन लीजिएगा मैं ग्राफ क्या है। तो सवाल पूछ रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू एसटी ग्राफ विच वन इज द विच वीटी ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, ये इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे अब सवाल एग्जाम में। कौन सा ग्राफ सही है, यही तो सवाल कह रहा है, कौन सा ग्राफ सही होगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यार एस टी है, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पर आपकी क्या है, कांस्टेंट है बेटा। इस केस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी होगी आपकी क्या होगी बेटा, 0 होगी। और फिर से यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। तो ये बातें याद में रखना है आपको, समझ में आ रहा है, करेक्ट। जी जी जी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। चलो इस ग्राफ में देखिएगा, ये और ये सेम होना चाहिए क्या, नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता, देखिए ना यार, एसटी ग्राफ भी अगर वही दिखा रहा है तो वीटी ग्राफ वही कैसे दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट बेटा, नहीं, इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या ये दो ग्राफ में से देखना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद में वेलोसिटी 0 है, ये देखिएगा यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर उन्होंने इस ग्राफ में ना वो वेलोसिटी 0 वाला जो कंसेप्ट है ना वो दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बना आपका आंसर कौन सा, सी। तो इस तरह से आपको ग्राफ्स पूछेंगे और इसके हिसाब से आपको ना जवाब देना आना चाहिए। इतनी बात हमेशा याद में रखिएगा। क्या ये क्लियर हुआ? चलो तो एग्जाम्पल क्या है देख लीजिएगा कि आपको ना एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है। वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी टाइम है या यार एसटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, चलो ठीक। तो आपको ये ग्राफ दिया गया है बच्चों, ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद में ये ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है। ये आपके माइनस भी है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ऐसे। फर्स्ट ऑप्शन, करस्पॉन्डिंग टू वीटी ग्राफ आइडेंटिफाई द एक्सटी ग्राफ, द करेक्ट एक्सटी ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे और उसके बाद में ऐसे। दूसरा बी ग्राफ दिया गया है बच्चों आपको लाइक दिस, ठीक है ना, ये ऐसे एक्स और टी ग्राफ। आपको सी ग्राफ दिया गया है बच्चों कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, और आपको डी ग्राफ दे चुके हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कौन सा ग्राफ सही होगा? ये सभी के सभी ग्राफ ना एक्स टी ग्राफ है। कौन से ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ है, ठीक। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, पहली बात तो, और यहां पर आपका एक्सेलरेशन 0 है। अब क्या करना है, देखिए यहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट और पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। यहां पर तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव और एक्सेलरेशन 0 वाला ग्राफ आप पहले चुन लीजिएगा कि कहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो मैं पहले देखता हूं। एक्सटी ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर मतलब देखोगे यहां से लेकर यहां तक का, इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, इसका मतलब कि ये मोशन में ही नहीं है। तो ये और ये सर आपका पहले ही मर चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं? बिल्कुल है। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, तो यहां पर तो यार सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, ऐसा बता रहा है। ये दोनों पहले से कैंसिल हुए। अब बचे सी और डी, चलो ठीक। अब सी और डी में अगर आप देखिएगा पहले अगर देखिएगा, ठीक है ना, तो कहां पर पॉसिबल हो रहा है? देखिए जरा इस ग्राफ को देखिएगा। ये ग्राफ ये सीधा है, समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट है, और ये थोड़ा सा कर्व्ड है। तो क्या इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा? यस।
लेकिन ये जो है ना, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन यहां पर इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। तो ये यहां पर आपका ग्राफ कर्व है, तो ये पॉसिबल है, तो ये ग्राफ भी आपका मर गया। तो बचा कौन सा आपका ग्राफ? ऑप्शन डी वाला। तो ये इस तरह से आपको ना कुछ सवाल बनाने आनी चाहिए और इसका आपको हिसाब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक बहुत कि एग्जाम्पल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द वीटी ग्राफ इज करेक्ट? समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? मानो ये है बेटा, ये ऐसे थ्रोन कर दिया, ऊपर से जाकर नीचे आ रहा है, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा, ये पूछ रहा है भाई साहब। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है। चलो ये ऐसे, ये आपका वीटी ग्राफ है राजा, ठीक है ना। ऑप्शन बी दिया गया आपको, दे रहा है भैया, पूछो मत जरा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इसकी मोशन लाइक दिस, पूरा ये वीटी ग्राफ है। ऑप्शन सी, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे, ये आ रहा है ऐसे आपका, ठीक है। और कुछ ऑप्शन डी आपका क्या है कि ये ऐसा है। चलो ठीक, हाँ। अब देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को आपके ना ऊपर फेंका गया है। जब आपको ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है ना बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बताइएगा? डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस वाले ग्राफ कौन कौन से हैं? ये है, देखिएगा, पहली बात मैं कह रहा हूं, नीचे से ऊपर तक जाने के लिए यहां पर जाकर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कि नहीं? है मैक्सिमम है, इनिशियल तो मैक्सिमम होती है, यू तो आपका मैक्सिमम होता है, तो यहां पर यू आपका मैक्सिमम है, लेकिन फाइनल आपका यहां पर जीरो बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये यहां पर भी पॉसिबल है सर, ये यहां पर भी पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है। अब इस ग्राफ को अगर, चौथे ग्राफ को अगर आप देखोगे ना, सभी ग्राफ वीटी है। कौन से ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी इनिशियल जीरो और बाद में फाइनल इसकी मैक्सिमम आ रहा है, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि फाइनल आपकी क्या है? जीरो हो रही है, तो ये डी तो चला गया, ठीक है। अब जब आप ग्राफ ऊपर से नीचे आता है ना सर, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीजेस है। एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पर ना आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है और आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, लेकिन आपका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा इस बार। एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। हाँ, अब इस केस में देखिएगा, और जब ये वेलोसिटी क्या, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी आखिर में, यस। अब इस बी को देखिएगा, सी ग्राफ को देखिएगा या बी ग्राफ को देखिएगा बच्चों, ये देखिए, ये जीरो होने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन क्या इसका एक्सेलरेशन निगेटिव है? नहीं है, ये तो मर गए यहां पर, ये डी और बी तो पहले मर गए। और इस केस में देखिएगा आपकी वेलोसिटी ना बच्चों क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इसका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। इस ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए आपका? निगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है आपका? बस ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा बच्चों? पॉसिबल होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं ना, तो आपका ए ग्राफ यहां पर पॉसिबल होगा, और इस तरह से आपको ये करने आना चाहिए, करना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई साहब। क्लियर हुआ ये? यहां पर कोई गलत बात, कुछ दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो, आ गया है। अब थर्ड वाला कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं बच्चों, उसका नाम है एटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ जो होना बच्चों, अगर कोई भी एटी ग्राफ अगर आप ले लीजिएगा, तो एटी ग्राफ क्या देता है पता है? कि इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा आपका? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, विच इज कॉल्ड एज द जर्क। उसे क्या कहा जाता है? जर्क। आसानी से अब तक तो जर्क के ऊपर कोई सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन इस ग्राफ का जो एरिया है ना बच्चों, ये एरिया पूछा गया, और इस ग्राफ का एरिया देता है आपको चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है एरिया? चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे,
ये T1 और ये क्या है T2। तो इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा ना, ये एरिया आपको क्या देगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी देगा 80, और इसका स्लोप क्या देता है, जर्क देता है। स्लोप क्या देता है, जर्क देगा। स्लोप क्या देगा, जर्क देगा। इतनी बात आपको याद में रखनी पड़ेगी। तो यहां पर एक सवाल पूछा गया है क्या, कि एग्जांपल में यहीं पर लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ड्रॉ अ V80 ग्राफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इसका 80 ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ बच्चों, 80 ग्राफ। अब कैसे बना है, इसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे कि s इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी क्यूब। तो इसके ऊपर की वेलोसिटी निकालो, ds डिवाइडेड बाय dt, तो कितना आएगा 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालो, कितना आएगा 60। अगर आप यहां पर देखो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है ना। तो इसके ऊपर के कुछ ऑप्शन दिए गए थे, मैं इस ऑप्शन दिखाना चाहता हूं आपको। ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है बच्चों, ये ग्राफ दिया गया था। ऑप्शन बी था, ये ऐसे था, ये एक्सेलरेशन, और ये क्या था आपका, टाइम था। ऑप्शन सी था, क्या था ऑप्शन सी, ये स्ट्रेट था। और ऑप्शन डी आपका था क्या पता है कि कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी, क्या ये प्रोपोर्शनल है, क्या ये प्रोपोर्शनल है, क्या ये प्रोपोर्शनल है, जी हाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज पॉसिबल। तो ये इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, ड्रॉ अ करस्पॉन्डिंग, क्या सवाल है पता है कि ड्रॉ करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको दिया है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, velocity time graph is given, this is the velocity time graph। और आपको पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो, कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन का सही है, दैट वी नीड टू बी फाइंड इट आउट, ठीक है ना। तो कुछ ग्राफ दिए हैं यहां पर, आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ है बेटा, ठीक है, ग्राफ बी, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ग्राफ बी क्या है आपका, ग्राफ बी थोड़ा सा ये इस तरह से है आपका ग्राफ बी, ठीक है ना। ग्राफ सी कैसा दिया गया है, सोचिएगा जरा सा, ये ग्राफ सी दिया गया है बेटा, और ग्राफ डी दिया गया है आपको, बहुत ही सुंदर वाला ग्राफ है कि ये, ठीक है ना। चलो इस तरह से ग्राफ दे चुका है। अब क्या करें, अब क्या करें जरा बताइएगा। देखो ये वेलोसिटी टाइम है, मतलब बेटा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव होगा, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि आपका नेगेटिव होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। चलो जी हाँ, ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव में है, कांस्टेंट है, कहां पर है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव में है कि नहीं है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। चलो और क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव में है, इसके बाद इसका एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, फिर से एक्सेलरेशन है लेकिन पॉजिटिव में ही है यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अब बताइएगा जरा, ये पहला तो पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, दूसरा कहाँ है, नेगेटिव में है, तो ये ग्राफ कैंसिल हुआ सर, ये ग्राफ देखिएगा कैंसिल हुआ, क्योंकि पहला ही नेगेटिव में है, दूसरा ही नेगेटिव में है, ये तो तीसरा ही नेगेटिव में है। बना कौन सा आपका ग्राफ, आंसर ये बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा, ये बन रहा है, ठीक है। चलो आया समझ में। एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक ग्राफ है बेटा, ठीक है ना, कि इस प्रकार की मोशन है, इस प्रकार की मोशन है जो कि एस टी ग्राफ को, आप कौन सी ग्राफ को, एस टी ग्राफ, ठीक है ना। यह एस टी ग्राफ, इस प्रकार का एक मोशन दिया गया है, एस टी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको वी टी ग्राफ बनानी है और दूसरा ए टी ग्राफ बनाना है। देखो ये इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पर है, उसके बाद में इसकी एक्सेलरेशन क्या है बेटा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो रहा है, हाँ वेलोसिटी डिक्रीजेस,
और फाइनली इट बिकम्स व्हाट, 0। फिर से वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मैक्सिमम या जो भी होगा। तो वीटी ग्राफ कैसे होगा इसका, ये ग्राफ होगा इसका वीटी, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकम 0 और उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकने के बाद नीचे आता है ना, इस प्रकार का ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना बच्चों। और ये जो इसका एटी ग्राफ है ना, इसका एटी ग्राफ कैसे होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन बेटा निगेटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये फ्री फॉल वाला कंसेप्ट है, ऊपर फेंका गया नीचे आ गया वो वाला, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन टाइम वाला ग्राफ, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।